अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू पे बातचीत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, अक्सर लोग जन्नात के अमराज का शिकार होते हैं। बाद लोगों पे जिन्नात चिमड़ जाते हैं, जिन्नात के असरात हो जाते हैं और फिर उतरना बहुत मुश्किल होते हैं। आज मैं इनकी वजूहात आपको बताऊंगा। अक्सर जिन्नात किसी इंसान को तभी पकड़ते हैं जब उस इंसान की तरफ से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे या कोई ईजा पहुंचे। मेरी जिंदगी तकरीबन 1994 से मैं इस फील्ड में हूँ। जादू, जिन्नात वगैरह के इलाज वगैरह और लोगों से इस अमराज से मुतल्लिक जो है जो मुझे मालूमात हासिल हुई, तो मेरा तजुर्बा यही बताता है कि अक्सर इसीलिए होता है कि लोगों की तरफ से जन्नात को तकालीफ पहुंचती है, जिसकी वजह से वो उसके बदले के लिए, उसके इंतकाम की सूरत में किसी इंसान पे सवार होते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से डराते धमकाते हैं या तकलीफें या देते हैं या बंदिशें लगा देते हैं। हाल ही में ताज़ी एक बात बताता हूँ। एक बच्ची हमारे पास लाई गई और उस बच्ची का हिसाब कराया गया, तो हिसाब में आया कि इस पे जिन्नात के असरात हैं। तो पहले तो उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। कराची शहर से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कि आप हिसाब करके बताएं इस पे क्या है। तो मैंने जो हिसाब किया तो जिन्नात आए। मैंने कहा इस पे तो जिन्नात के असरात है। मेरा ये बोलना था और उसके ऊपर हाजिरी हो गई। और हाजिरी होने के बाद उसकी हालत, यकीन करें, कैफियत ऐसी थी कि एक तो उसकी आंखें सुरख अंगारे की तरह हो गई, ऊपर से उसकी आवाज़ चेंज हो गई और बहुत किसी दरिंदे जैसी आवाज़ उसने निकाली है और खामोश होकर बैठ गई और गर्दन उससे यूं मोड़ ली, बिल्कुल यहाँ से टच हो गई गर्दन। तो मेरे दिल में आया कि इस पे कुछ पढ़ूं, नहीं से पूछूं क्या मसला है। मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला है, तो वो खामोश रहा। फिर मैंने सिंधी में उससे पूछा, उर्दू में पूछा, पंजाबी में पूछा। मैंने कहा हो सकता है किसी दूसरे इलाके का जिन हो। तो जब मैंने उससे उर्दू में पूछा तो उसने मुझे जो जवाब दिया, आप यकीन माने कि मैं जिंदगी में बहुत से केसेस देखे हैं। तो जिन्नात बोलते हैं तो वो कोई बोली इस्तेमाल, उसने बोली जो इस्तेमाल की वो अजीब ही किस्म की बोली थी। जिस तरह कोई लातीनी बोली होती है, जिस तरह तोतलों की तरह बोलते हैं, ऐसी उसने बच्चे की इस तरीके से आवाज़ निकाली कि जो मुझे अंदाज़ा हो यही हुआ कि ये कोई तकलीफ पहुंची है तभी इस पर सवार हुआ है। मतलब किसी चीज़ की वो एक हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं मयार दे रहा है, यानी वो कोई शिकायत कर रहा है कि मुझसे ऐसा कोई मसला मतलब किया है इन्होंने। तो मैंने उससे आराम से बात की। मैंने उससे कहा बेटा, मुझे शक हुआ कि ये कोई बच्चा है क्योंकि उसका बोलने का अंदाज तोतलाने वाला था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा देखो बात सुनो, हम इंसान हैं, तुम हमें नजर नहीं आते हो। इस बच्ची से कोई गलती हुई है? तो उसने सर हिलाया। इस बात में हाँ मैं सर हिलाया। मैंने कहा बेटा हम माफी मांगते हैं आपसे। देखो आप हमारे पास आए हो और इस बेचारी ने तुम्हें देखा नहीं, तुमने कितने सालों से तकलीफ दी हुई है। तो मैंने उससे बोला हम माफी मांगते हैं। मेरे साथ जो उस मरीज के को लेके आने वाली उसकी बहन थी, उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी माफी मांगी। मैंने कहा बेटा आपको कोई भी तकलीफ हुई है, इस बेचारी को पता नहीं था कि आप वजूद रखते हो, इससे जो गलती हुई इसे माफ कर दो, आप चले जाओ, छोड़ दो इसे। यकीन माने मेरा ये प्यार से बोलना था, उससे माफी मांगना था और उसी वक्त वो उसमें से निकल गया और मरीजा होश में आ गई। कुछ देर उसके जिस्म में दर्द रहा, फिर हमने पानी वगैरह दम करके पिलाया, जो हमारे प्रोसेस होते हैं। तो बहरहाल मेरे बताने का मकसद ये था कि वो मरीजा जो थी उस पे ये इतना ताकतवर जिन था कि एक बार उसके शौहर ने बात की कि उसे उड़ा कर ले गया था, हवा में उड़ा लिया था और हमने उसके पैर पकड़ लिए थे। अगर हम पैर नहीं पकड़ते तो पता नहीं कहां उड़ के चली जाती। इतना ताकतवर जिन था जिसे जमीन से ऊपर उठा लेता था और वो एक छोटी सी बात में, छोटी सी माफी में चला गया। तो ये कौमे जन्नात आग की बनी हुई, इनका गुस्सा बहुत शदीद होता है। थोड़ी बात पे चिढ़ जाना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो अक्सर ये इसीलिए सवार होते हैं कि इन्हें तकलीफ पहुंचती है। एक ऐसे हमारे दोस्त है, वो किसी
रैली में निकले थे, प्रोटेस्ट रैली में, पैदल लॉन्ग मार्च में जैकमाबाद से कराची के लिए। तो रास्ते में उन्होंने कहीं दरख्त के नीचे पेशाब वगैरह किया, वहां से वो पकड़े गए थे। तो उनकी हालत थी कि सूख के कांटा हो गए थे और पागलों की तरह अपने आप से बातें करते थे। और जब उसके बॉडी स्कैन कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी हड्डियां खत्म है, चंद दिनों का मेहमान है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात को तकरीबन 16-17 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ माशाल्लाह करीब शादी भी इसकी होने वाली है। हमने उसका इलाज किया। तो ऐसी ऐसे भी तकलीफें अक्सर इसी वजह से होती हैं। कहीं दरख्त पे ऐसी जगह पे पेशाब कर दिया, कहीं आप गंदे गुजर गए। बाद ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जन्नात के ठिकाने होते हैं, वहां पे वो गंदगी शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं, बदबू पसंद नहीं करते हैं, नापाकी पसंद नहीं करते हैं, तो वो फिर तकलीफ देते हैं। यहाँ फिर ऐसा होता है कि कोई उनके रहने की जगह है और वहां पर इंसान को पता नहीं और वहां पे वो गलत काम कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, नशे कर रहा है या कोई जिना वगैरह कोई ऐसे काम कर रहा है, उसे पता नहीं होता और वहां से पकड़ा जाता है। वो फिर वो अपने इंतकाम मुख्तलिफ सूरतों में लेते हैं। कोई तो हाजिरी की शक्ल में इंतकाम लेते हैं, जिस्म पे हाजिर होकर उसकी हड्डियां चटखाते हैं सही न तरीके से। कोई उसको बीमारी लगा देते हैं, कोई उसकी बंदिश कर देते हैं, उसकी शादी नहीं होने देते हैं या उसकी तलाक करवा देते हैं या उसका रोजगार बंद कर देते हैं, उसका कारोबार बंद कर देते हैं, दौलत बंद कर देते हैं, उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस तरीके से भी होता है। बाज लोग ऐसा होता है कि वो फिर गुस्सीली तबीयत में रहते हैं, हर वक्त उसके जहन पे सवार रहते हैं और वो हर शख्स को अपना दुश्मन समझता है और लोगों को जो है वो लोगों से नफरत करता है, लोगों से चिढ़ता है, लोगों से लड़ता है, तन्हाई पसंद हो जाता है। एक नफसियाती मरीज बन जाता है वो बंदा, उसको नफसियाती बीमारियां लगा देते हैं, यहाँ शक्की बन जाता है, हर एक पे शक करता है। तो इनके इंतकाम के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं। तो ऐसा हमेशा याद रखिए कि जन्नात जो होते हैं खामखा किसी पे नहीं चढ़ते, जो खामखा चढ़ता है वो बआसानी निकल जाता है। ठीक है, ये जो चढ़ते हैं इंतकाम की नीयत से तो ये लड़ते हैं आगे से। तो इसलिए मैं आमिल हजरात की भी एक रहनुमाई के लिए ये वीडियो एक बना रहा हूं कि मेरे बहुत से शागिर्द हैं, आमिल हजरात जो हैं, जो मेरी इस वीडियो से, मेरी बातों से जो है फायदा उठाते हैं और कुछ सीखने को उनको मिलता है। कार खैर है, मैंने तो सबके लिए ये इल्म आम किया हुआ है। तो उनकी एक रहनुमाई के लिए भी बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो मेरे शागिर्दों के पास है लेकिन उनसे वो सेट नहीं होते, तो मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज गुजार हूँ शागिर्दों की कि हमेशा जिन्नात से पहले आराम से बात की जाती है। जल्दबाजी मत किया करें, देखा करें कि कसूर किसका है। आपके पास एक बंदा अपने आसेबी मर्ज की शिकायत लेकर आया है, अब आप उसके मुंसिफ हैं, आपने इंसाफ करना है, आपने देखना है। अगर उसके ऊपर जिन्नात हैं, आप आराम से बात करें, आराम से पूछें, कोई गलती है बोलते माफी मांगते हैं, प्यार जितना हो सके आराम से टालने की कोशिश करें, जल्दबाजी मत करें। बाद लोग जल्दी में जलाली बाबा बनते हैं, बोलते बोलते मैं जिन्नात को अभी जला दूंगा, अभी खाक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा नहीं है, शेर पे सवा शेर होता है। जिन्नात भी मखलूक है, उन्हें भी पढ़ाई आती है, उनमें भी आमिल होते हैं। कभी कभी जो है वो आगे से जो होता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से भी आ जाता है। तो जल्दबाजी मत किया करें, आराम से बात किया करें। अगर बिल्कुल भी नहीं आता बातों के अंदर तो फिर आखिरी हरबा यही होता है कि उनको निकाला जाए। फिर भी अगर निकलने का नाम नहीं लेता है, दूसरी बार आ जाता है, तीसरी बार आ जाता है, तो फिर उसको जला देना वो आपका जो है ना फिर वो मजबूरी बन जाती है। तो वो एक बहुत देर वाला प्रोसेस है, बहुत देर से आखिरी ऑप्शन है जलाना। वरना कोशिश करें कि चला जाए। एक दफा चला गया, अगली बार फिर हाजिरी की, फिर बुला के कोशिश करें। 3 दफा जो है ये होता है, अल्टीमेटम उनको देना जरूरी होता है कि भाई चला जा, ये तू तीसरी दफा है, अब मैं ख्याल नहीं करूंगा। तो हर चीज का प्रोसेस जरूरी नहीं है कि हाजिरी में आपसे मरीज सही हो जाए। बात चीजें शयातीन होते हैं, झूठे वादे करके वापस आ जाते हैं। तो 3 बार इनके लिए होता है, 3 बार इनको जो है छूट दी जाती है, चौथी बार नहीं होता है इनके लिए। चौथी बार फिर आप जला सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इनके यहाँ भी कानून है, इनके पीछे भी कुछ है। ऐसा नहीं है कि लावारिस मखलूक है। इंसानों के पीछे जिस तरह उनके हाकिम होते हैं, बादशाह सरदार लोग होते हैं, कौमियत बरादरी होती है, इनके पीछे भी होती है जो इंतकाम लेने के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का मकसद ये था आप लोगों की इतला के लिए कि जल्दबाजी मत किया करें। वो जो बच्ची पे जिन था जो उसके ऊपर हाजिर हुआ और प्यार से मान गया, यकीन करें कई आमलों के पास घूम चुकी थी और वो मारती थी आमलों को, लेकिन मेरे सामने उसने बिल्कुल कोई भी ऐसी अड़ागुड़ी नहीं की। उसने अपनी एक मतलब एक जिसने देखा, मैंने उसको पहला लफ्ज ये बोला कि मैं तुझ पे कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं समझ गया था छोटा बच्चा है।
तो अल्लाह ताला का फरमान है, तुम लोगों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पे रहम करेगा। तो मैं बच्चा समझ के उससे प्यार से बात की और वो प्यार से मान गया और चला गया। आज मतलब कई महीने होने वाले हैं और दोबारा उसके ऊपर हाजिरी नहीं हुई, वरना दिन में 2-3 हाजिरियां होती थी। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि बाद ऐसे शागिर्द हैं जल्दबाजी करते हैं, जिन्नात से पंगा ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ऐसा मत करें। आपको नहीं समझ में आता, हमसे सलाह मशवरा ले लें, हम आपको बताएंगे ये किस किस्म का जिन है और इसके अंदर क्या है। इस इल्म के अंदर बहुत हिकमत चाहिए भाई। कोई आसान नहीं होता है कि 4 फूके मारोगे जिन निकल के भाग जाएगा, या आप बड़े उनको सोटियां मारोगे ये करोगे, ऐसा नहीं होता है। ये भी आपकी तरह मखलूक है, बातचीत से मसला हल हो जाता है, ठीक है। नहीं तो बहुत से ऑप्शन होते हैं, बात सारी महारत की होती है। आपको महारत है तो इसमें हाथ डालें, नहीं है तो मत डालें। तो मेरे जो भी शागिर्द हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं, कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं तो आप हमें बताएं, वरना आप शदीद रिजत का शिकार होके और तबाही की तरफ चले जाएंगे। आपका इल्म भी बर्बाद हो जाएगा, इल्म की बंदिश भी लग जाएगी और आप वैसे भी जानी और माली बहुत नुकसान उठाएंगे। तो बेहतर है आप मशवरा कर लिया करें और जल्दबाजी मत किया करें। उम्मीद है दोस्तों ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी खजाना को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। खैर के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए, मखलूक की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तो कोई लालच नहीं है, आपके शेयर करने से मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो मेरा यही लालच होता है कि कार खैर हो, इल्म फैले। जहां आज दुनिया के अंदर लोगों ने इस चीज को धंधा बनाया हुआ है और एक जाहिल लोग, बेवकूफ लोग सिर्फ दाढ़ी रखकर, पगड़ी बांधकर लोगों को आमिल बन के बेवकूफ बना रहे हैं, जिनको सही से सूरह इखलास भी नहीं पढ़नी आती, कलमा तैयबा भी नहीं पढ़ने आता, वो भी आमिल कहला रहे हैं। तो हम जो सही अमल करने वाले, सही इल्म जानने वाले, हमारा फर्ज है कि हम उनकी निशानदेही करें और सही इल्म सिखा के इन झूठों को बेनकाब करें। तो उम्मीद है आप मेरी बात पे अमल करेंगे। दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।